वीडियो है वो है प्रश्नावली 7.1, कक्षा है 10 और उसका क्वेश्चन नंबर हम करने वाले हैं 5। क्या दे रखा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए, बी, सी और डी पर बैठे हुए हैं। 4 मित्र है जो ए, बी, सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर जाती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है? कि जो ये ए बी सी डी एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है, कि इनमें से कौन सही है, चमेली सही है या चंपा सही है। तो सबसे पहले देखो, ये बिंदु ए है तो ए के निर्देशांक क्या हो गए, यहाँ से ये जा रहा तो x का 3 हो गया और y का 4 हो गया, यानी 3 और 4। तो ए का जो निर्देशांक है वो कितना हो गया, 3, 4। बी का देखो, x का 6 है, यहाँ पे x का 6 है, y का 7 है, तो 6 और 7। बी का कितना हो गया, 6, 7। सी का देखो, x का 9 है और y का कितना है, 4, तो सी का कितना हो गया, 9, 4। और डी देखो, यहाँ पर x 6 है, y 1 है, तो डी हो गया 6, 1। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये 4 बिंदु है ए, बी, सी और डी। अगर ये एक वर्ग होगा, अगर ये चारों बिंदु एक वर्ग में होंगे तो इनकी चारों भुजा तो बराबर होगी और इनके जो विकर्ण है ना वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आपको क्या क्या निकालना है, एक तो इन चारों भुजाओं की दूरी, यानी ए से बी के बीच की दूरी, बी से सी के बीच की दूरी, सी से डी के बीच की दूरी, डी से ए के बीच की दूरी। अगर ये चारों बराबर होगी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, अगर ये चारों बराबर होगी और विकर्ण ए सी बराबर बी डी और विकर्ण ए सी बराबर बी डी ये भी बराबर होंगे तो क्या होगा, वो वर्ग होगा। अगर चारों भुजा बराबर है और विकर्ण बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये तो समचतुर्भुज होगा। इसमें चारों भुजा और विकर्ण बराबर होने चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए बी के बीच की दूरी, फिर बी सी के बीच की दूरी, फिर सी डी के बीच की दूरी। तो बहुत थोड़ा बड़ा क्वेश्चन बनेगा, तो आराम से इसको देखना है। हम सबसे पहले निकालेंगे ए और बी के बीच की दूरी। तो ये हो गया x1 y1, ये x2 y2। तो ए बी के बीच की दूरी का जो सूत्र क्या होता है, वो सूत्र होता है, ये सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो x2 कितना है, 6 माइनस x1 कितना है, 3, उसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 7 माइनस y1 कितना है, 4, उसका होल स्क्वायर। तो 6 में से 3 गए तो 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 गए तो 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो गए, 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, यानी √18। कितना हो गया यहाँ पे, √18 हो गया। ठीक है, ए बी के बीच की दूरी कितनी हो गई, √18। इसी तरह अब हम क्या निकालेंगे, बी वे सी के मध्य दूरी। तो यहाँ पे देखो बी के निर्देशांक ये हो गए, सी के ये हो गए, x1 y1 x2 y2, ये बी सी के बीच की दूरी का सूत्र। अब मान रखो इसके अंदर x2 है 9 माइनस x1 है 6 प्लस और इसका होल स्क्वायर, y2 है 4
माइनस y1 है 7, उसका होल स्क्वायर। 9 में से 6 गए तो 3 का होल स्क्वायर या 3 का स्क्वायर कर सकते हो, प्लस 7 में से 4 गए तो -3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 प्लस -3 का स्क्वायर भी 9, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो यहाँ पे √18, यानी BC के मध्य दूरी भी कितनी आ गई, √18 आ गई। AB के मध्य निकाल ली, BC के मध्य निकाल ली, अब आपको किसके मध्य निकालनी है, C व D के मध्य। तो यहाँ पे देखो ये C और D के निर्देशांक है, ये CD के बीच की दूरी का सूत्र है। ठीक है, तो अब इसमें सिर्फ मान रखना है आपको। x2 कितना है 6, -x1 9, उसका होल स्क्वायर, प्लस y2 है 1, -y1 है 4, उसका होल स्क्वायर। 9 में से 6 गए तो -3 का स्क्वायर, प्लस 4 में से 1 गए तो -3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 3 का 9 माइनस माइनस प्लस, इसी तरह इसका भी 9 बराबर √18, यानी C और D के बीच की दूरी भी कितनी है, √18 है। अब क्या बचा, A से B निकाल ली, B से C निकाल ली, C से D निकाल ली। अब A व D के मध्य दूरी, तो अब देखो A और D के बीच की दूरी का सूत्र आ गया, तो मान रखो आप x2 है 6, -x1 है 3, उसका होल स्क्वायर, प्लस y2 है 1, -y1 है 4, उसका होल स्क्वायर। 6 में से 3 गया तो 3 का होल स्क्वायर, प्लस 4 में से 1 गया तो -3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 प्लस इस 3 का 9, 9 और 9 कितना हो गए, √18। यहाँ पे देखो चारों भुजा की जो लंबाई है वो कितनी आ रही है, √18 √18। अब क्या बचे हैं, दोनों विकर्ण। ठीक है, विकर्ण कौन कौन से बचे हैं, एक तो बचा आपके AC, तो पहले A व C के मध्य दूरी। तो यहाँ पे देखो सूत्र क्या हो जाएगा, SC बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है 9, माइनस x1 कितना है 3, उसका होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 4, माइनस y1 4, उसका होल स्क्वायर। 9 में से 3 गए तो 6 का स्क्वायर, प्लस 4 में से 4 गए तो 0 का स्क्वायर, यानी कितना होगा यहाँ पर 6 का स्क्वायर बराबर 36, यानी कुल मिला के यहाँ पर कितना आ गया 6, जो विकर्ण है उसका मान कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, √36 किसका होता है, 6 का होता है। इसी तरह अब कौन सा विकर्ण बच गया, A और D, कौन सा विकर्ण बच, B और D, B व D के मध्य दूरी। तो अब देखो B और D के बीच की दूरी, सूत्र यही लगाना आपको और इसमें मान रखना है। x2 कितना है 6, माइनस x1 है 6, उसका स्क्वायर, प्लस y2 कितना 1, माइनस y1 कितना है 7, उसका स्क्वायर। 6 में से 6 गए तो 0 का स्क्वायर, प्लस 1 में से 7 गया, यानी 7 में से 1 गया तो -6 का स्क्वायर, 0 प्लस 36, यानी √36 बराबर 6। तो देखो इसमें जो यहाँ पर क्या क्या निकाला था हमने, ए बी बराबर आ गया, बी सी सी डी और ए डी चारों भुजा बराबर है, दोनों विकर्ण भी क्या है यहाँ पर बराबर है। तो आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं, दोनों भुजा, दोनों विकर्ण और चारों भुजा बराबर है, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी तथा विकर्ण ए सी बराबर बी डी, अतः यह वर्ग
अतः ये ABCD वर्ग है। ठीक है, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।